नारियल का जन्म। पुराने समय में कार निकोबार के एल्कामेरो में दो मित्र रहते थे। एक का नाम असोंगी और दूसरे का नाम एनालो था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे साथ साथ काम करते, जो कुछ वे कमाते उससे साथ साथ खाते और सुख दुख में साथ रहते। दोनों पूरे दिन खेत में काम करते थे। कार निकोबार में एक बार बहुत सूखा पड़ा। हालांकि निकोबार चारों ओर समुद्र से घिरा था, लेकिन पूरे साल पानी की एक भी बूंद वहां नहीं बरसी। सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी बिना पानी के मर रहे थे। असोंगी एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से लोग उसका जादू देखने के लिए आते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को गए। असोंगी अपनी छुरी तेज करना चाहता था, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। ऐसे में असोंगी जंगल में घुसा और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लाया। उसे वह अपने मित्र एनालो के पास आया और एनालो को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह पानी तुम कहाँ से ले आए? उसने हैरानी से पूछा। जंगल के भीतर से, असोंगी ने उत्तर दिया। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा गहरा दोस्त हूँ, एनालो लालच पूर्वक बोला। मुझे भी यह जादू सिखाओ। एनालो, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, असोंगी ने साफ जवाब दिया और बोला। लेकिन मेरे गुरुजी का कहना है कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती। एनालो को ये बात बुरी लगी और उसने अपने दोस्त का सिर काट दिया। वह सारी रात वो सिर उससे बातें करता रहा। इस पर एनालो डर गया और वह वहां से भाग निकला और दूसरे गांव में जाकर रहने लग गया। वहां उसने शादी की और आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह एक खूबसूरत लड़की थी। सभी उसे प्यार करते थे। एक बार अचानक लड़की बीमार पड़ गई। एनालो ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। दुखी और थका हारा एनालो एक रात जल्दी सो गया। गहरी नींद में उसने एक स्वप्न देखा और सपने में देखा कि उसका दोस्त असोंगी कटे हुए सिर से उससे यह कह रहा है, इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पेड़ पर फल आ जाएं, तब उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी को पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। एनालो की नींद टूट गई। वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव में पहुंचा। घर में खंबे पर लटके असोंगी के सिर को उसने उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया। कुछ समय बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ। उस पर फल लगे। एनालो ने फलों को बीच से काटा और पानी निकालकर अपनी बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल अच्छी भली हो गई। एनालो उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ। उसे दुख हुआ कि उसने असोंगी जैसे अच्छे मित्र को खो दिया और उसके साथ विश्वासघात किया। निकोबार के लोग आज भी मानते हैं कि जो नारियल का पेड़ है वो असोंगी के सिर से ही पैदा हुआ है।